जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रों में अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो तुरंत समझ जाना कि आपसे माँ दुर्गा प्रसन्न है। जी हाँ, तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि तो जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी भक्तों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। तो भक्तों, जब भी नवरात्रों के समय में जिन भक्तों से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, तो उन भक्तों को नवरात्रों के समय, नवरात्रों के दिनों में माँ आपको ये संकेत ज़रूर दिखाती हैं, जिनके बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो भक्तों, जब भी माँ की कृपा आप पर होती है नवरात्रों के दिनों में, जो भी भक्त माँ की सच्चे मन से, सच्चे भाव से माँ की सेवा आराधना करते हैं, माँ की पूजा पाठ करते हैं, सच्चे भाव से माँ के व्रत रखते हैं, तो उन भक्तों से माँ दुर्गा जरूर प्रसन्न होती हैं। और जब माँ उनसे प्रसन्न होती है तो माँ कुछ ऐसे संकेत उन भक्तों को दिखाती हैं, जिन संकेतों से वो भक्त जान पाते हैं कि हमारी जो पूजा पाठ है वो माँ स्वीकार कर रही है, माँ तक पहुँच रही है वो हमारी पूजा आराधना, और माँ हमसे प्रसन्न है। तो देखिए, सबसे पहला संकेत जो आपको प्राप्त होता है जब जब आपसे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, तो सबसे पहला संकेत आपको ये मिलता है कि पूजा के माध्यम से। जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो पूजा पाठ करते समय जैसे आप दीपक जलाते हो, धूपबत्ती लगाते हो, तो वैसे ही आपकी आँखों से जो है आंसू आना शुरू हो जाता है। देखिए, नॉर्मल दिनों में जब हम पूजा पाठ करते हैं हमारी आंखों से आंसू नहीं आते, ठीक है। लेकिन अगर नवरात्रियों के समय में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, नवरात्रियों के समय में पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, एक भाव आपके अंदर पैदा हो रहा है माँ के प्रति, तो समझ लीजिए कि आपसे माता दुर्गा प्रसन्न है, आपकी पूजा पाठ माँ दुर्गा तक पहुँच रही है, माँ आपकी पूजा पाठ को स्वीकार कर रही हैं, ठीक है। दूसरा संकेत कि जिन भक्तों से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं नवरात्रियों के समय में, तो वो भक्त जब भी पूजा पाठ में बैठते हैं या फिर मंत्र जाप करने बैठते हैं तो उन्हें अपने चारों तरफ किसी सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, कोई सकारात्मक ऊर्जा उन्हें महसूस होती है, वो महसूस कर पाते हैं माता की उस ऊर्जा को जो कि आपके चारों ओर रहती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है भक्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, और ये अक्सर उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जिन भक्तों से नवरात्रि के समय माँ दुर्गा प्रसन्न रहती हैं, ठीक है। तो उन भक्तों को ये संकेत जरूर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में, कि अगर मान लो आप व्रत रख रहे हो, व्रत के समय आप नीचे ज़मीन पर जब जहाँ सोते हो आप, जहाँ आपने चौकी लगाई हुई है वहाँ जब आप सोते हो, तो अक्सर कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि रात में जब वो सोते हैं तो एकदम झटके से उनकी नींद खुल जाती है, एकदम झटका सा लगता है, शरीर हिले, मतलब जब झटका लगता है शरीर हिल जाता है पूरा, तो झटके से आपकी नींद खुलने लगती है। तो और ये बार बार होगा आपके साथ, जब जब आप लेटोगे सोओगे आपके साथ बार बार ऐसा होगा, आपके बार बार आप रात में झटके से आपकी नींद खुलने लगेगी। तो ये संकेत उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जिन भक्तों से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा जब उन भक्तों पर बनी रहती है,
ठीक है, तो अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है, आपकी भक्ति माँ तक पहुँच रही है। अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में कि जिन भक्तों से माँ प्रसन्न होती हैं, तो उन भक्तों को पूजा पाठ करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय या फिर ध्यान करते समय उन भक्तों को अपने पूजा घर के मंदिर से भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। यानी कि कोई अगरबत्ती नहीं जलाई है, कोई धूपबत्ती नहीं जलाई, कोई परफ्यूम नहीं, कोई इत्र नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी मनमोहक सी खुशबू हमें आने लगती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी सुगंध हमें आने लगती है। तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव होता है जिससे कि आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं। ठीक है, आप महसूस कर पाते हो इन चीज़ों को। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर हो चुकी है और आप जो पूजा पाठ कर रहे हो, जो मंत्र जाप कर रहे हो, वो माँ तक पहुँच रही है, माँ उसे स्वीकार कर रही हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि अगर आपको सपने के माध्यम से अगर आपको सवारी आते दिखती है अपने ऊपर या फिर किसी और व्यक्ति के ऊपर, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका सीधा मतलब होता है कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। ठीक है, तभी आपको ये संकेत माँ बार बार दिखा रही हैं। तो अगर बार बार ये संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो माँ आपसे प्रसन्न है, माँ आपकी जो सेवा आराधना है, जो पूजा पाठ है, वो माँ तक पहुँच रही है, माँ उसे स्वीकार कर रही हैं। ठीक है, तो इन 5 संकेतों में से अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ संकेत भी अगर आपको दिखाई देते हैं या आपके आसपास किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपसे माँ दुर्गा प्रसन्न है, तभी आपको ये संकेत बार बार दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।